नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के क्रम में आज हम बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह यूपी सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें लगभग अलग अलग विषयों के 900 से ज़्यादा पीएचडी के सीट्स इस बार आई हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है इनका पूरा प्रोसेस। ये ब्रोशर है इनका पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024। इसमें कुछ एग्ज़ाम भी होना है इनका। हालांकि जो नेट ज़्यादा फॉर पीएचडी क्वालिफाइड है वो एग्जम्प्टेड है। हम विस्तार से देख लेते हैं इसमें क्या है। ऑनलाइन आवेदन की तिथियां देखें तो 14 दिसंबर से ही फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 3 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो अभी टाइम है फॉर्म के लिए। अभी 14 से शुरू हो गया था, तो अभी 10 दिन से ज़्यादा समय है फॉर्म भरने का। 3 जनवरी लास्ट डेट है। विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी.ac.in वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो प्रवेश परीक्षा होगी शोध प्रवेश परीक्षा, उसके लिए कार्यक्रम अलग से पृथक घोषित किया जाएगा। जिनकी परीक्षा होनी है वो, जिनका नेट ज़्यादा नहीं है या अन्य चीज़ें नहीं है, उसकी हम नीचे बात एलिजिबिलिटी में करेंगे। उनकी परीक्षा होगी, उसके लिए अलग से जारी किया जाएगा। इसमें आप पहले फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं हम। तो सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है। SC ST EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये है। ठीक है, ये फॉर्म फीस है। जो कैटेगरी है आरक्षण वो यूपी के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाएगा। अन्य स्टेट वाले, चूँकि स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। जैसा कि हमने बताया कि टोटल लगभग 900 से ऊपर सीटें हैं अलग अलग विषयों में। तो देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीटें हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र 12, मानव संसाधन विकास 6, वित्तीय अध्ययन 5, व्यवहारिक मनोविज्ञान 7, कंप्यूटर एप्लीकेशन 17, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 10, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें भी सीटें नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3, मानविकी एवं समाज विज्ञान 2, जनसंचार एवं पत्रकारिता 3, नैनो साइंस 3, न्यूएबल एनर्जी इसमें भी सीटें नहीं है, भौतिकी 28, रसायन विज्ञान 15, गणित 72 सीटें हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, कुछ कॉलेजों में है। भूगोल विज्ञान अप्लाइड जियोलॉजी 10, विधि में 8, हिंदी जो हमारा विशेष में 76 सीटें हैं। और ये कॉलेजों में है, जो अलग अलग कॉलेज है यूनिवर्सिटी के, उसमें है टोटल 76 सीटें हैं। बहुत सीटें हैं मतलब। अंग्रेजी में भी 76 सीटें हैं। समाजशास्त्र 48, राजनीति शास्त्र 69, प्राचीन इतिहास 29, मनोविज्ञान 18, सैन्य विज्ञान 50, इतिहास 9, अर्थशास्त्र 75, शिक्षा शास्त्र 19, संस्कृत में 59, दर्शन शास्त्र 15, उर्दू 4, शिक्षा संकाय इसमें 44, वाणिज्य 11, प्राणी विज्ञान 27, वनस्पति विज्ञान 56, शारीरिक शिक्षा 24, संगीत 6, गृह विज्ञान 2, भूगोल में 70 है, सस्य विज्ञान 5, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन इसमें सीटें नहीं है, पादप रोग विज्ञान 9, कीट विज्ञान इसमें भी सीटें नहीं है, कृषि रसायन मृदा विज्ञान 5, उद्यान विज्ञान 9, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान 3 सीटें, कृषि अर्थशास्त्र 12, कृषि प्रसार 4, कृषि अभियांत्रिकी 2 सीटें, चित्रकला 4 सीटें। इस प्रकार 52 अलग विषयों में, कुछ में 4-5, कुछ में सीटें नहीं है, बाकी में मिला के लगभग 900 से ऊपर सीटें आपकी होती हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा के उपरांत विभागीय शोध समिति DRC की अंतिम तिथि तक सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब सीट भी बढ़ाई घटाई जा सकती है। इसमें प्रवेश परीक्षा से छूट किसको है, एग्जम्प्टेड कौन कौन है। तो अस्थायी शिक्षक जो यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हों, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति NRI हैं वो भी छूट है। वे सभी व्यक्ति जिनका चयन UGC CSIR DST इंस्पायर DBT ICCSR ICMR या किसी भी माध्यम से जो भारत सरकार किसी अन्य केंद्रीय संस्थान द्वारा JRF अथवा नेट में कैटेगरी 1 का 2 3 जो हाल ही में लागू हुई थी पिछले बार, मतलब आपका JRF हो या नेट हो या PhD क्वालिफाइड हो या यूपी स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण हो, वो इससे एलिजिबल है, मतलब इस एंट्रेंस उनको नहीं देना है, वो एग्जम्प्टेड है।
जो गेट पास हैं वो भी एग्जम्प्टेड हैं। जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में कम से कम 10 वर्ष सेवा दिए हैं वही भी एग्जम्प्टेड हैं। ठीक है। जो एक बार पीएचडी कर चुके हो और दोबारा किसी विषय से पीएचडी करना चाहते हो वो भी एग्जम्प्टेड हैं। इसमें उन्हें एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। अंशकालिक पीएचडी में जो प्रवेश लेना चाहते हो अभ्यर्थी वो भी एग्जम्प्टेड रहेंगे। ऑनलाइन आवेदन सभी को करना है, इसी 3 तारीख के अंदर ही सभी को आवेदन करना है। जो प्रवेश परीक्षा होगी वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा ही जारी की जाएगी और लिखित परीक्षा लिखित आधार पर होगी, वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है। और उसमें 50% अंक जनरल को, पिछड़ा को और बाकी सबको 45% पर अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगी। प्रवेश परीक्षा में 50% मेथोलॉजी आएगा, 50% आपके विषय का आएगा, जो कि वहाँ के जो एमए का पाठ्यक्रम है उसी के अनुरूप होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा होगी, उसका परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिया जाएगा। उसके बाद आप आपत्ति कर सकते हैं। फिर मौखिकी मतलब जो इंटरव्यू होगा उसके लिए डेट आएगी, जारी होगी और आपको वहाँ पे पीएचडी प्रवेश के उपरांत साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के दौरान आपको पहले ही से किसी न किसी शोध निदेशक से सहमति पत्र प्राप्त करना होगा। मतलब उनसे एक फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है, उसमें से ये एनेक्जर 2 है, तो उसमें फॉर्मेट में आपको किसी न किसी गाइड से, जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं जिन पर सीटें खाली है, उनसे अनुमति पत्र लेना होगा कि वो तैयार हैं आपको शोध कराने के लिए। ठीक है। और सिनाप्सिस भी जमा करनी होगी। सिनाप्सिस का भी इन्होंने नीचे आप इसमें देखेंगे तो मेंशन कर रखा है कैसे कैसे होगा। अब जो इंटरव्यू होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसका वेटेज क्या होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम या तो फिर आपका जो नेट JRF है उसका आधार पर उसका वेटेज 70% होगा। एकेडमिक का 10% जोड़ा जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन का 2%, पोस्ट ग्रेजुएशन का 2%, एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल कुछ है उसका 2%, नेट JRF का JRF है तो 4 है और नेट हो स्लेट है 2%। ठीक है। प्रेजेंटेशन का 10% और जो आपका इंटरव्यू होगा उसका 10% जो आप बताएंगे, तो ये मिला के 100% आपका रिजल्ट बनेगा, जो पूरा वेटेज होगा अलग अलग इंटरव्यू के माध्यम से। ठीक है। ये अंशकालिक वाले हैं उनका भी दे रखा है, उनका भी यही रहेगा। और इसके अलावा आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश में दे रखा है, आप इसको नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा की बात हमने बता दी। इसके बाद कोर्स वर्क के बारे में दे रखा है। कोर्स वर्क आप रिजर्वेशन कैटेगरी की मैंने बता दी कि जो यूपी के हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक। तो निर्देशकों का आवंटन सूची के आधार पर होगा। पहले से आपको निर्देशक की सहमति लेना होगा, सिनॉप्सिस दिखाना होगा, प्रस्तुत करना होगा, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। ठीक। इन्होंने नीचे फॉर्मेट दे रखा है, सिलेबस भी दे रखा है। जो आपका इनका नेट JRF या PhD क्वालिफाइड नहीं है वो एंट्रेंस देकर उनका सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस आप अपना देख लेना। जो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था कि वो फॉर्मेट ये है, आपको एक गाइड से सहमति लेनी होगी, तो ये फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको सहमति उनसे लेनी होगी। सिनॉप्सिस का फॉर्मेट भी उन्होंने दे रखा है। फॉर्मेट ऑफ सिनॉप्सिस क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस हो, इंट्रोडक्शन हो, लिटरेचर रिव्यू हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंट वर्क्स पॉइंट वाइज हो, हाइपोथेसिस हो, वर्क प्लान एंड मेथोडोलॉजी हो, इम्पैक्ट एंड यूटिलिटी ऑफ प्रपोज्ड वर्क हो, प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस चैप्टर स्कीम, रेफरेंसेस हो, बिब्लियोग्राफी हो, ये सारी चीज़ें सिनॉप्सिस में जो मुख्य बातें होती हैं उन्होंने दिया है, आप देख लेना। इसके हिसाब से सिनॉप्सिस बना के वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है। कितनी कॉपीज हैं ये आप पढ़ लेना, कितनी ले जाने हैं, 2 या 3 कॉपी, और क्या क्या हो सकता है वो सब आप नोटिफिकेशन पूरा विस्तार से पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है। कई सारे विषयों में बहुत सारी सीटें हैं, तो जो ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो तो अवश्य फॉर्म भरें, जिससे ज़्यादा फ्लैप्स ना हो और कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए तो थोड़ा सा एक मानसिक तनाव कम होगा। अब बाकी अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में भी प्रयास करते रहें, वहाँ मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है। धन्यवाद।